प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जो आदमी वेद के अनुसार साधना करने वाला हो या वेद के अनुसार आचरण करने वाला हो और विशेष साधना करना चाहता हो, कुछ उपलब्धि करना चाहता हो, चाहे तुम्हारे मन में लक्ष्य कुछ कुछ भी हो, लेकिन यानी एक संवत्सर जो मनुष्य लगातार यानी गायत्री का या ओम का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ और उनको इतना कड़ा और अनुशासन में रहना पड़ेगा कि 2 साल तो आप लगातार मान के चलिए 10 किलो सामग्री होनी चाहिए, जिसमें जौ भी होना चाहिए, तिल भी होना चाहिए, अगर तगर भी होना चाहिए और गुग्गुल भी होना चाहिए और बूरा और घी और जो है मतलब सामग्री होनी चाहिए उत्तम प्रकार की, जो अच्छी सुगंधी वाली हो। तो वैसे जौ और तिल से भी आप हवन कर सकते हो, घी और बूरा मिला करके, लेकिन उसका वजन 10 किलो होना चाहिए डेली। और 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को सूर्य उदय के बाद मतलब ये जाप होता है। सूर्य की उपस्थिति में ये जाप होता है, सुबह भी और शाम भी। सूरज छिपना नहीं चाहिए और सुबह सूरज निकलने के बाद ये जाप शुरू होता है। और वो अल्प आहारी हो, यानी कहने का मेरा मतलब ये है, या तो एक टाइम फलाहार करता हो और या एक टाइम खाने वाला भी हो सकता है, अन्न भी खा सकता है, लेकिन एक टाइम इसमें चाहिए। अगर उत्तम हो तो फल फलारी या साग सब्जी का या व्रत करें। आप कुछ इस जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बात सावधानी की बता रहा हूं कि 2 साल तो आप हवन कर सकते हो डेली। तो जैसे ही आपकी तीसरी साल आएगी तो आपके सामने विघ्न उपस्थित होंगे। आपके पास में अंतराय वृत्ति यानी सिद्धियां आपको बाधा देंगी, आपके लिए अनेक तरह की बातें बताएंगे देवता लोग, और आप उनको जनता में बताने की कोशिश करेंगे, या आपके पास में ऐसी औरतें आएंगी जो आपको भ्रष्ट कर सकती हैं। अगर वो स्त्री है तो उसके पास पुरुष आ जाएगा तो उसको वो भ्रष्ट कर देंगी। जैसे अब इसमें कोई गलत यह है कि इसमें इंद्र के पदवी प्राप्ति में खतरा पैदा होता है। कलयुग में अगर कोई भी मनुष्य या स्त्री 3 साल तक लगातार अगर हवन करती है तो उसके लिए 2 साल तो संभव है, तीसरी साल में संभव नहीं होगा। वहाँ प्रकृति की तरफ से विघ्न आना चालू हो जाएगा। जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि मैंने 100 दिन के या कोई संकल्प ना ले करके 5-5, 6-6 साल भी हवन लगातार किया है, लेकिन जब मैंने पूर्ण सामग्री लेकर के और एक महान व्रत का एक संकल्प लेकर के आरंभ किया तो मैंने एक व्रत बिल्कुल दूध से किया था, 1 लीटर दूध लेता था और वो किया था। फिर दूसरी साल में अन्न खाने लग गया तो मैं एक टाइम अन्न खाता था और वो व्रत कर रहा था। तो जैसे 2 साल हो गया, जैसे ही तीसरी साल आई, 5-6 महीने हुए और मेरे लिए ऐसी बीमारी दे दी कि मैं आपके लिए क्या बताऊं कि मैं सगरे जाप और हवन को भूल गया, यानी शरीर में सामर्थ नहीं छोड़ी। तो ऐसी आफत आ जाती है अनायास, चाहे को कितने भी आप सावधान रह लिए, आप वैसे भ्रष्ट नहीं होंगे तो वो जाप नहीं करने देगा। तो क्या है कि इसमें पहले सावधान होना चाहिए, नियमों में बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। किसी से बात मत करो फालतू की, फालतू आदमी को आने मत दो, पहली बात तो ये है। और किसी से झूठ बोलने की कोशिश मत करो और अपने धुन में रहिए।
तब जा कर के कोई सफलता मिलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन विघ्न तो आते हैं। कुल मिला के मैंने ये देखा है प्रकृति की तरफ से जाप को पूरा होने नहीं देते कलयुग में, कुल मिला करके ये बात आ रही है। और कोई भाई झूठ बोल रहा हो या कोई असत्य बात बोल रहा हो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जो शंभू का जो उदाहरण पेश किया है उसमें यहाँ पर यही संशय हो रहा है कि वो जो है कुछ भी चाहिए, चाहे वो शूद्र चाहिए चाहे ब्राह्मण सही कोई भी होता, तप करने में बाधाएं आती हैं। और वह समय पे जो भगवान श्री राम ने उनको मारा तो वह समय में हम थे नहीं, हम जो है वहाँ उपस्थित नहीं थे, जाने क्या परिस्थिति थी और क्या नेम थे। उसके अनुसार भगवान राम ने जो निर्णय किया वो जाने या वहाँ के ऋषि मुनि जाने कि गलत किया या सही किया, हम नहीं कह सकते। लेकिन इस कलयुग में भी प्रकृति की तरफ से या ईश्वर की तरफ से विघ्न आते हैं। जो सत्य आचरण करता है उसको भ्रष्ट करने की प्रकृति कोशिश करती है, या कोई ऐसा रोग दे देगी जो तुम्हें रोग से हटा देगी, वो मतलब उससे हटा देगी साधना से, तो वहाँ भी विघ्न आते हैं। मैंने ये खुद देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैंने फिर साधना शुरू करी, लेकिन 2-3 महीना का गैप तो मान लग ही गया। कुल मिला करके ये है, जाप तो मैं करता रहा छोटा मोटा, लेकिन हवन बंद हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, अगर तुम्हें कोई साधना करनी है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो बहुत कड़ाई से नियम का पालन करोगे तभी ये संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि विश्वामित्र जैसे ऋषि के पास में भी एक अप्सरा आ गई थी और फिर उसको पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और जब एंड में उसको पता चला कि ये तो स्वर्ग से आई है परी और इस तरह से मेरे को भ्रष्ट करना के उद्देश्य से आई थी और उसकी एक लड़की भी हुई है, तो फिर विश्वामित्र जी ने दोबारा वो सावधान होकर के साधना प्राप्त करी और उपलब्धि प्राप्त भई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वेद के अनुसार जो साधना करते हैं उनके लिए विघ्न आते हैं, और वेद के अनुसार जो साधना नहीं करते हैं उनके लिए विघ्न नहीं आते। ये मैंने बिल्कुल पूरी तरह से आजमाइश करी है। तो भाई और बहनों, वेद के अनुसार आप आचरण करते हैं और साधना करते हैं तो आपके लिए कठिनाई आएंगी, बाधाएं आएंगी। तो पहले नंबर तो यही है कि आपको सावधान होकर के किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं करना है, तभी आपको उपलब्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।